नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरो होंडा ग्लैमर के बारे में। ये 2008 का मॉडल है हमारे पास और ये 2008 से ही हमारे पास है, हमारे परिवार में ही था और जब से मैं चलाने लायक हुआ तब से मेरी पर्सनल बाइक है और इससे काफ़ी कुछ मैंने चलाया हुआ है, काफ़ी कुछ मैंने सीखा है और जो भी इसकी कमियां हैं खूबियां हैं इसके बारे में आज बखूबी चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूं कि इतने सालों तक चलने के बाद इसके इंजन में क्या दिक्कत आई, इसकी लाइट से कितने हम खुश हैं या परेशान हैं, जो भी चीज़ें हैं ना सब डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और आप भी अगर ग्लैमर ऑनर हैं तो एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको कितना माइलेज ये बाइक फ़िलहाल दे रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा कि अगर आप भी एक ग्लैमर ऑनर हैं तो आप बताइए आपकी बाइक कितना माइलेज दे रही है। तो मैं भी सबसे पहले इस सवाल का ही जवाब दे देता हूँ। मुझे लगभग 35 से लेकर के 42 तक का, मैक्सिमम 42 मैंने माइलेज निकाला है और कहीं कहीं मैंने फील किया है कि यार 30-35 के आसपास माइलेज दे रही है। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कभी मेरा जैसे चलाने का स्टाइल, और आप देख रहे हैं अभी खेतों में हम खड़े हैं तो मैं खेत वेत में लेकर के हर जगह घूमता रहता हूँ इसको। तो खेतों में जब आप आएंगे तो ऑब्वियसली आप हायर गियर्स में और एक बेहतरीन स्पीड पे तो चलेंगे नहीं, तो वहाँ माइलेज कम हो जाता है। और जब कहीं थोड़ा सा बढ़िया लॉन्ग राइड पे जाते हैं, लॉन्ग राइड तो बहुत लंबा मैं ले नहीं जाता हूँ इसको, तो उसके भी कई सारे रीजंस हैं। तो उसमें लेकिन थोड़ा जब हायर गियर्स में चलती है तो 40-42 तक का माइलेज देती है, 40 के आसपास ही रहती है, 35-40 यही मेरे को माइलेज मिलता है। आप बताइए आपको कितना मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन में भाई देखिए, एक बार इंजन में काम हुआ है, एक नहीं 2 बार काम हुआ है। एक जो काम हुआ था वो कुछ साल पहले हुआ था, जब ये धुआं देने लग गई थी तो हमने इसके इंजन में काम कराया था और इंजन का धुआं रुक गया था उस समय, लेकिन फिर से कुछ दिन बाद धुआं आने लग गया और काफ़ी मतलब चलने के बाद से 1-2 साल चलने के बाद से धुआं आने लग गया। तो हमने फिर से इसमें हाफ इंजन का काम करवाया और उसमें क्या हुआ कि पिस्टन चेंज हुआ और मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हुई अंदर, तो उसके बाद से फिर से वो धुआं बंद हो चुका है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई इसमें दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास एकदम दौड़ रही है जैसे मन करे वैसे। हाँ ये देखिए, आप 14 साल के इस्तेमाल के बाद ये जो रंग है यहाँ पे कभी जो लाल हुआ करता था इस तरह का, वो कैसे उड़ के सफ़ेद हो गया है घिस के। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप इतने सालों तक रख लेते हैं। बाकी वही 124.7 सीसी वाला इंजन है, 125 सीसी जिसे बोलते हैं, और ये प्रोड्यूस करके दे देता है भाई 9 bhp और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क, लगभग यही पावर फिगर्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये लगता है। अगर आपको थोड़ी चौथे गियर में 40-40 के आसपास आप चलते हैं ना, 40-50 की स्पीड के आसपास, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में, काफ़ी टॉर्की फील होता है। 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पावर फिगर ये नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर दिक्कतों की बात करें भाई तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इस बाइक में। चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं कि ये था कार्बोरेटर वाला मॉडल। ये आप देखिए कार्बोरेटेड मॉडल था ये, और कार्बोरेटेड मॉडल होने की वजह से इसका कार्बोरेटर जो है वो समय के साथ वेयर एंड टेयर की वजह से ख़राब हो चला है। और अब क्या होता है कि मुझे ऐसे तेल जो फ्यूल है ये पेट्रोल टी इसे बोलते हैं वो लोग, तो इसे ऑफ़ करके रखना होता है। ऑफ़ अगर नहीं रखेंगे तो यहाँ से जो कार्बोरेटर के नीचे ये जो है यहाँ की पाइप अभी निकल पड़ी थी 1-2 दिन पहले, तो यहाँ से ओवरफ्लो होकर तेल गिरने लगता है और पूरा जहाँ भी आप बाइक खड़ी करेंगे उस जगह पे तेल भर जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल भी आपका ख़त्म हो सकता है अगर थोड़ा है तो ये एक परेशानी सबसे बड़ी है। और बाकी जो मैंने बताया आपको कि धुआं कुछ समय पहले ये देने लग गई थी, उसका भी रीज़न था भाई, वो हमारी गलती से हुआ था। हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा रफ यूज़ कर दिया था उस समय, तो उसकी वजह से वो ख़राबी आई थी उसमें, आई बिलीव। और थोड़ा समय के साथ भी होता ही है, 14 साल में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आनी ही आनी है, कोई भी मशीनरी आप यूज़ करेंगे तो। बाकी एक चीज़ से मैं परेशान रहता हूँ हमेशा, ये आप देखेंगे सॉकर लीक हो चुका है इसका, और यहाँ से लीक होके ऑयल थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा होगा आपको, गंदगी कलेक्ट कर रहा है ऑयल। तो ये मैं 2 बार बनवा चुका हूँ और ये हमेशा ही कुछ दिन चलने के बाद से एक साइड का हो जाता है ये। तो ये पता नहीं हर एक ग्लैमर में है या मेरी बाइक में ऐसा है। और ये अगर आप थोड़ी बहुत गंदगी, भाई गंदगी के लिए तो माफ़ी चाहूँगा, अभी परसों ही मैंने इसको धुलवाया था, लेकिन ये आप देख रहे हैं ऐसे खेत वेत और इस सब रास्तों पे चलने की वजह से इसमें गंदगी आ ही जाती है। आप जूते भी अगर देखेंगे तो बहुत गंदे हैं, तो वो गंदगी, हम लोग गाँव देहात में रहते हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत गंदगी रहती है।
बाकी ख्याल रखा जाता है कि इसको साफ़ कराते रहा जाए समय समय से। तो थोड़ी बहुत अगर आप इधर ध्यान से देखें तो ये सब गंदगी नहीं है। ये भी ये जो इंजन के साइड का है कलर ये उड़ चुका है। ब्लैक कलर था और अब ये कलर तो ब्लैक मैट ब्लैक हुआ करता था, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे आगे की तरफ तो दिखेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उड़ के और ये अजीब सा ही रंग हो गया। मेटल का कलर ऊपर आ गया है आई बिलीव। और बाकी जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनका भी कलर कहीं ना कहीं फेड हुआ है। और एक जो सबसे बड़ी दोस्तों ग्लैमर की कमी है जो इसके डिज़ाइन में ही फ्लॉ है आई बिलीव, वो ये था, अब मतलब अब तो चेंज कर दिया गया है, लेकिन ये जो इसका पीछे का जो ये था बैकलाइट वाला पोर्शन, ये भाई ये कभी सलामत नहीं रहता है, हमेशा टूटता रहता है। ये नीचे से जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से ये टूट जाता है। और हमारा कम से कम 2 बार तो ये चेंज हो ही चुका है बिल्ली। बहुत महंगा आता है ये, 2500-2000 रुपये के आसपास का आता है, पूरा चेंज होता है ये यहाँ एक पीस होता है इसमें, और ये चीज़ ऊपर का और इधर तक पूरा चेंज होता है। 2500-2000 रुपये के आसपास का आता है वो, और बार बार ये टूट जाता है। थोड़ा सा भी कहीं से लगा इस पे झटका और पीछे अगर आप बाइक को करते हैं ना तो पहले यही लड़ जाता है किसी दीवार में या कहीं पे। तो कभी कभी अचानक से हो जाता है वैसा, जल्दबाजी में जब हम रहते हैं कहीं निकलना होता है तो ये टच हो जाता है और तुरंत से ये फूट के और ऐसे टूट के गिर जाता है ये वाला हिस्सा। ये तो चलती बाइक में ही मुझे लगता है अपने आप से ढीला होकर टूट जाता है ये नीचे वाला हिस्सा। और ये ऐसे ही हमें रबर लगा के बांध के और चलाना पड़ता है। तो ये है इसमें दिक्कत। और कभी कहीं ये भी टूट गया है, रबर थोड़ा सा टाइट बंध गया था एक बार तो ये टूट गया। तो ये सब होता रहता है। इतनी पुरानी हो गई है तो अब इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का भी मन नहीं करता है, तो इसलिए थोड़ी सी मतलब चलती है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बिंदास चलती है। और इंजन का आवाज़ अभी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। और बैटरी यहाँ पे अभी डिस्चार्ज हो रखी है तो मैं आपको, सेल्फ तो लेगी नहीं है, मैं किक मार के दिखाता हूँ। और वैसे सेल्फ भी इसका बेहतरीन काम करता है। अगर बैटरी चार्ज रहती तो मैं आपको दिखा देता। देखिए एक किक में कैसे स्टार्ट हो जाएगी, देखिए ये देखिए। तो ये देखिए बेहतरीन स्टार्टिंग है और आवाज़ भी मस्त है, अभी भी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये है इसका सीट, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, और काफ़ी मैं इसको पसंद करता हूँ भाई। इसकी जो सीटिंग पोजीशन है 125 सीसी बाइक्स में से अभी तक मैंने जितनी भी चलाई हैं, चाहे वो आप होंडा शाइन वगैरह हुआ या फिर बजाज की कुछ आती हैं पल्सर वगैरह 125 वाली, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मुझे इसकी लगती है। टीवीएस रेडर मैंने चला के अभी नहीं देखा है 125 सीसी की, तो उससे मुझे नहीं पता कितना बढ़िया है, लेकिन बाकी और बाइक से तो मुझे बेहतर लगता है इसका जो सीटिंग पोजीशन है। और हैंडल बार थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ करवा रखा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एक क्रूजिंग टाइप की पोस्चर बन जाती है इसको चलाने के लिए, तो वो उस वजह से काफ़ी आराम मिलता है। और सीट हाइट की अगर बात करें तो ये 798 या 800 mm के आसपास है, 790 से ज़्यादा ही है। तो अगर आप 5 फीट 5 इंच से ज़्यादा या 5 फीट 5 इंच तक के हैं तो आपकी आराम से दोनों पैर आप नीचे करके और इसको चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा होने की ज़रूरत नहीं है आपको ग्लैमर को चलाने के लिए, ये तो अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा। तो ये था दोस्तों ग्लैमर के बारे में कुछ चीज़ें। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हेडलाइट है, और हेडलाइट का जो थ्रो है ना हैलोजन है, और समय के साथ इसका थ्रो कम होता चला गया है। आई बिलीव थोड़ा पीला पड़ गया है ग्लास, उसकी वजह से भी। और पता नहीं है मेंटेनेंस हम लोग कुछ करना होता है वो नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से, या जो भी है इसका थ्रो अब थोड़ा सा मुझे कम लगने लगा है आजकल की बाइक्स के मुकाबले। और भी जो परिवार में गाड़ियां हैं जो बाइक से, उनसे अगर कंपेयर करते हैं हम लोग तो इसका कम लगता है। और ये देखिए आप इस साइड का कैसे कलर उड़ के और दूसरे कलर का हो गया है, और इधर अभी भी लाल ही है तो ये सब चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो भाई 14 साल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इतनी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। कोई भी बाइक आप ले लो तो इतनी परेशानी उसमें 14 साल चलेगी तो आ ही जाएगी। तो दोस्तों ये एक तरह से 14 साल का ऑनरशिप एक्सपीरियंस था। इसमें ख़राबी की अगर बात करें, घिसावट की वजह से, लंबे समय की वजह से, एक ये जो होता है इसका जिससे कि स्पीडोमीटर चलता है और ये ऑडोमीटर भी चलता है, ये वायर जो आके और यहाँ फिट होती है अंदर, इसमें कुछ एक जो यहाँ फिट होता है, जो जगह है फिट करने का, वो जगह घिस के और ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से मैंने नया डलवा रखा है, फिर भी मीटर चलता नहीं है।
ये सारा सिस्टम मैंने एक बार चेंज करवाया था, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो स्लिप है ये मेटल वाली, तो दोस्तों इसका जो मेटल वाला पार्ट है ये वाला जिसमें ये सब फिट है सारा फिटमेंट, यही ख़राब, वो बता रहे थे कि ये ख़राब हो गया है, तो इसको चेंज कराने में 500-600 का खर्चा आएगा। मैंने कहा यार हटाओ, मुझे चलाना ही नहीं है मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही काम चला लूँगा। तो फ्यूल गेज काम करता है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्यूल गेज बेहतरीन तरीके से काम करता है, फ्यूल गेज का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। स्पीडोमीटर नहीं चलता है, ऑडोमीटर और ये ट्रिप मीटर जो एक आता था एनालॉग वाला, ये नहीं चलता है। और बाकी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है नहीं, ये इंडिकेटर के लिए था, तो इंडिकेटर है ही नहीं क्योंकि इंडिकेटर भी फूटते रहते हैं गाँव में, तो मैंने लगवाना ही छोड़ दिया 1-2 बार लगवा के उसके बाद से। और ये मैनुअली आप ऐसे इसका ट्रिप 0 करते थे, तो अभी 0 ही पड़ा रहता है क्योंकि ये चलता ही नहीं है। तो ये है इसका ट्रिप मीटर। और बाकी चीज़ें जो बेसिक हैं जैसे कि इंजन है, व्हील्स हैं, और ये सब फ्री एकदम बेहतरीन बनवा के रखता हूँ मैं, और काफ़ी अच्छी चलती है, चलने में कोई कमी इस बाइक में कहीं से नहीं है आज भी। सस्पेंसन, हाँ सस्पेंसन से याद आया, इसका जो रियर शॉक एब्जॉर्बर है ये चेंज हो चुका है। ये जो कंपनी से आता था उस समय वो स्टील का पूरा ये स्प्रिंग होता था, और ये भी आई बिलीव मेटल ही है, ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग होगी वो, लेकिन ये चेंज हो चुका है। ये नया लगा था 2018 में, ये दोनों पीछे वाले चेंज हो गए थे। पहले क्रोम कलर का ही आता था, ऐसा जैसे एग्जॉस्ट पे क्रोम है वैसा ही ये भी होता था, लेकिन ये 2018 में दोनों चेंज हो गए थे। और आई बिलीव 2000 के आसपास इसकी कॉस्ट आई थी, क्योंकि ये ठक ठक ऐसे आवाज़ करने लग गए थे और ख़राब हो चुके थे, एकदम से बेकार हो चुके थे, तो इसको चेंज कराना पड़ा। तो इतना काम इस बाइक में हुआ है। सस्पेंसन चेंज हो गया, इंजन में 2 बार छोटा छोटा काम हुआ है, और बाकी कार्बोरेटर कई बार मैंने बनवाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे भी रिप्लेस करने को बोल रहे हैं लोग, तो देखेंगे कभी मन किया तो रिप्लेस करा देंगे, नहीं तो ऐसे भी चल रही है। बस ऐसे थोड़ा ऑफ करके रखना पड़ता है ताकि पेट्रोल ना गिरे। और बैटरी तो कई बार चेंज हो चुकी है, 14 साल में ऑब्वियसली 2 साल 3 साल बैटरी चलती है मैक्सिमम, तो 2 या 3 बैटरीज आई गेस चेंज हुई हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 2 साल से चेंज नहीं करवाया है। तो ये ऐसे है। और कलर वगैरह 14 साल के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है इसका। अभी जहाँ घिसावट यहाँ पे आई है तो यहाँ थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन देखिए जो कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ घिसावट नहीं आई है, तो वहाँ देखिए कैसे थोड़ा सा साफ़ कर देने पे काफ़ी अच्छी चमक अभी भी बरकरार है। और बाकी धूप वगैरह में कहीं भी खड़ी रहती है, बारिश में धूप में कभी भी हम लोग इसको बहुत ज़्यादा, अब इतने समय के बाद तो कोई प्यार करता नहीं है अपनी गाड़ियों से, तो हर तरह का मौसम झेलने के बाद भी काफ़ी अच्छे से अभी इसने अपने आप को बरकरार रखा है। ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि हीरो होंडा की कोई पुरानी जो बाइक्स हैं वो आजकल के हीरो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, कई मायनों में बेहतर है भाई। इसका जो सेंटर स्टैंड है, मेन स्टैंड, डबल स्टैंड भी जिसे लोग बोलते हैं, वो मैंने खुलवाया था एक बार, वो भी ख़राब हो गया था, थोड़ा सा फैल गया था वो, तो फैलने की वजह से उसको मैंने निकलवाया था बनवाने के लिए। तो वो भाई जिसने रिपेयर किया वो बोल रहा था कि भाई इतना भारी सेंटर स्टैंड तो आजकल की किसी बाइक का आ ही नहीं रहा है, ये बहुत भारी है। और वो बड़े वाले हथौड़े से पीट पीट के उसने कैसे भी सीधा किया, मतलब मेटल बेंड नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो उसको फिर उसने रिपेयर करके वेल्डिंग करके लगा दिया, बिंदास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मेटल जो यूज़ करते थे लोग पहले, 129 केजी इसका वेट है, और उसमें डिस्क नहीं है, डिस्क वाली थोड़ा और भारी होती थी और थोड़ी महंगी भी होती थी, तो इसलिए डिस्क का उस समय उतना हम लोग को ज़रूरत नहीं महसूस हुआ, तो हमने ये वाला लिया था। और काफ़ी अच्छा, हमें तो 1-1 रुपया वसूल हो गया। रुपये से याद आया, उस समय इसकी प्राइस थी 48,000, 50,000 के अंदर की ही थी ये, और आज तो भाई 1 लाख के आसपास, आई गेस 95-90, पता नहीं 1 लाख के आसपास ही होगी। स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा कितने की है आज ये। तो ये मतलब नई चीज़ें भी आ गई हैं, FI आ गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी बढ़ गए हैं, और तमाम चीज़ें आ गई हैं, तो है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ प्राइस तो इंक्रीज़ होगा ही समय के साथ। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। और अगर आपके पास ग्लैमर है तो आप ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव आज तक का कैसा है, कितने साल से आपने रख रखा है, क्या माइलेज दे रही है बाइक, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ID अभी आपके स्क्रीन पे है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।